हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू होता है जी फजर की नमाज़ से। हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के आए। हम लोग बहुत थक गए थे। हमारा बस दिल था कि अब हम आएँ और सो जाएं। तो हम बाहर नाश्ता करने के लिए भी नहीं रुके। हमने होटल में आए, हमने अपनी केटल में यहीं पे रूम के अंदर ही हमने चाय बनाई और साथ में हमने जो पैकिंग व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि हम क्या क्या पैकिंग में लाए थे। उसमें हमने बिस्किट्स, निमको, नूडल्स और उस तरह की चीज़ें हमने रखी थी ताकि बंदे को जब हल्की हल्की भूख लगती है तो बंदा साथ में खाता रहे। चलें जी, अब ये हम अपनी चाय बना रहे थे। चाय हमारी बन रही थी। और आप लोगों को मैं एक और बात सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने या कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे नमाज में टाइम होता है, अक्सर हम लोग ज़ोहर के वक्त जाते हैं तो हमारा दिल होता है कि हम इशा के वक्त वापस आएँ। तो आप लोग अपने बैग के अंदर कुछ ना कुछ खाने पीने का रख लिया करें, जैसे कि कोई निमको रख लें, कोई बिस्किट रख लें, ताकि आपको छोटी छोटी भूख में आप लोगों को बाहर ना जाना पड़े होटल तक, दूर तक। फिर यहाँ पर हम लोगों ने जी अपने बिस्किट निकाले बैग में से और साथ में चिप्स भी निकाले। जिसने जो खाना था हम लोग वो खा रहे थे और फिर इसके बाद हम सो गए थे। और उसके बाद अब जोहर की नमाज़ का टाइम होता तो हमने उससे पहले घंटा पहले उठे थे। हमने कहा कि कुछ खा पी लें और फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। फ्रिज में हमने अपने सीरम्स लगाए। रात को जब भी आप आएँ वापस या नमाज से वापस आएँ तो रात के वक्त आप ये सीरम्स अपने फ्रिज में रखते हैं और फिर क्या कहते हैं सुबह लगा लें अपने ये सीरम्स आपके फेस पे, ताकि आपकी स्किन केयर का भी इतनी ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, आपकी स्किन भी अच्छी रहे, आप इबादत भी करें और अपनी स्किन का भी ख्याल रखें साथ साथ। अब हमने कहा दिन के टाइम हम नूडल्स बना लेते हैं। नूडल्स हम लाए हुए थे तो हमने नूडल्स बनाने रखे हम सब यहाँ पर। फिर हम निमको खा रहे थे और साथ साथ हम खाते रहते थे और साथ साथ हम अपने आप को एक्टिव भी रखते थे, ताकि आज हम हमारे तो होटल के साथ हमारी शटल बस थी। तो मैं आज आपको शटल बस वाला रास्ता भी दिखाऊंगी कि होटल की बस कैसे पिक करती है और आप हरम कैसे पहुंचते हो और कितने मिनट में आप लोग पहुंचते हैं। हमारी नूडल्स बस अब हम केटल में, शुक्र हम केटल आए था। आप लोग भी अगर केटल का ऑप्शन अपनी पैकिंग के अंदर रख सकते हैं। अब इसके बाद हमने जाना था नमाज़ पढ़ने। अभी हमारी होटल की जो बस होती है उसकी टाइमिंग्स वैसे होटल में जो नीचे रिसेप्शन होता है वहाँ पे लिखी हुई होती है, लेकिन ज़्यादातर बसें जो होते हैं वो हर आधे घंटे बाद कुछ होटल्स की आती हैं और कुछ की हर नमाज से 1 घंटा पहले आती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप बार बार नमाज में जाते हैं, यानी जोहर पढ़ के आ गया, असर पढ़ के आ गया, किस तरह कहते हैं। ये जो हमारा बोल था इसका जो था ये थोड़ा टूट गया था पैकिंग के अंदर ही। फिर जी हम लोगों ने ये खाया। उसके बाद हम बस में बैठे। बस में अब ये जो बस है जो होटल से पिक करती है ये आपको एक बसों वाले स्टॉप पे उतारेगी जहाँ पे सारी बसेस हरम की होती हैं। अभी हमारे होटल से उस स्टॉप का रास्ता तकरीबन 5 मिनट का ही था और अभी हम जाएंगे। अब हमारी बस उतारेगी हमें हरम वाले बसों के स्टॉप पे। वहाँ पे जितनी बसें होती हैं जिस बस में आप बैठ जाएँ वो सब आपको हरम लेके जा रही होती हैं। अभी मैं आपको हरम का रास्ता भी दिखाऊंगी। वो हमें उतारती थी ये वाली बसेस तकरीबन 3 और 4 नंबर वॉशरूम के बीच वाला जो रास्ता है ना, हम लोग वहाँ से हरम के अंदर एंटर होते थे। और ये वो स्टॉप है। देखें यहाँ पे ये जो बसेस खड़ी हुई हैं ये होटल्स वाली खड़ी हुई हैं, ये वापस ले जाने आई हुई हैं जो आपके बंदे जो नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। अब ये जो बसेस हैं ना ये होटल वाली बसेस हैं। अभी हम जिसमें बैठे हैं ये हमें हरम लेके जाएगी। ये हरम जाने वाली बसेज होती हैं। ये आप खुद जब होटल से उतरेंगे आप देखेंगे जिस बस के आगे ज़्यादा लाइनें बनी हुई हैं, ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो उस बस में आपको बैठना है। वो आप बस आपको हरम लेकर जाएगी। वैसे तो आप किसी से पूछें भी तो आपको बता देंगे, लेकिन आपको खुद समझ आ जाएगी। ये हमें यहाँ पर उतारते होते थे, यहाँ पर आपने उतर जाना है और यहीं पर आपने वापस आना है। आपको यही वाली बस पिक करेगी हरम वाली और फिर आपको उसी हरम वाले स्टॉप पर जाके तो अपने होटल की बस ढूंढनी है। आपका अपने होटल की बस का नाम याद हो, आगे जो बसेस होती हैं ना उन्होंने आगे पेपर लगाया होता है इस होटल की। ये रास्ते में यहाँ पे चीज़ें लगी होती थी और काफ़ी अफोर्डेबल पड़ जाती थी। अगर आपने रास्ते में लेनी हो कोई ऐसी चीज़, यहाँ पे जुब्बे होते थे, यहाँ पर पानी भरने वाले वो जो प्लास्टिक वाले बैग्स होते हैं 5 लीटर वाले, यहाँ पर वो होते थे। अक्सर यहाँ पर चीज़ें बट रही होती थी, कोई क्या बांट रहा होता था, कोई क्या बांट रहा होता था। ये बेसमेंट में से रास्ता, यहाँ पे बेसमेंट में होटल्स के रिसेप्शन भी है। यहाँ पे वो होटल्स हैं जो हरम के बिल्कुल करीब हैं। इस बेसमेंट के अंदर भी एक वॉशरूम है, यानी अगर हरम के वॉशरूम, अगर आपको रास्ते में वॉशरूम आ गया, ऊपर हरम अभी नहीं जाना, तो यहाँ पर नीचे भी एक वॉशरूम्स है। वो मैं आप लोगों को किसी और ब्लॉग में कवर करके दिखाऊंगी। अभी मैं कवर करना भूल गई थी। और यहाँ पर नीचे शॉप्स भी हैं। डंकिन ब्रांड है, वो बड़ा अच्छा है। वहाँ के डोनट्स और वहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आइसक्रीम्स की दुकानें और बाकी भी बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं। और यहाँ पर वो एक हाइपर मार्केट भी है जिसको आप लोग बकाला भी कह लें, जहाँ से आप लोग लबन ले सकते हैं और जिस तरह भी चीज़ें होती हैं आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ये जी रास्ता है। यहाँ पे एलिवेटर्स भी हैं, आप लोगों की मर्जी। आप अगर स्टेयर्स यूज़ करें, एलिवेटर पे रश बहुत होती है तो हम लोगों ने कहा हम यहीं से चढ़ जाते हैं। हम यहाँ स्टेयर से चढ़ रहे थे और ये जो अब रास्ता है ना ये अब सीधा आप हरम के अंदर एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एंटर होकर भी दिखाऊंगी। यहाँ पे पंखे लगे हुए होते हैं और हरम का जो मार्बल है चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो वो गर्म नहीं होता। और जी यहाँ पर हम लोग जाएंगे, आप लोग यहाँ पर साथ साथ रहिएगा। यहाँ पे रश ज़्यादा होती है तो आप लोग गुम ना हो जाना, एक दूसरे के साथ रहना है।
और यहाँ पर अब आप लोग अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे अंदर खाना काबा के पास जाने के 2 रास्ते हैं। एक यहाँ से गेट नंबर 79 और एक 3 नंबर वॉशरूम के सामने से गेट है, वहाँ से जाना है। वहाँ पर ना ऊपर वाली स्टोरीज का भी रास्ता है, मतलब कि अगर जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा चल के तवाफ़ नहीं कर सकते तो ऊपर वाली स्टोरी पर गाड़ियाँ होती हैं और व्हील चेयर्स वाले भी होते हैं, वो आपको ऊपर वाली स्टोरी में तवाफ़ करवाते हैं क्योंकि नीचे नहीं करवाते। और अगर आप लोगों ने एहराम नहीं पहना हुआ तो एहराम के बगैर वाले मर्द हज़रात जो हैं वो नीचे खाना काबा के पास तवाफ़ नहीं कर सकते, वो भी ऊपर वाली स्टोरी में करेंगे। तवाफ़ सफ़ा मरवा सब कुछ ऊपर वाली स्टोरीज़ में भी है। यहाँ से अब ये देखें, अब यहाँ पर हमारी तकरीबन अजान हो गई थी तो हमें यहीं पर नमाज़ पढ़नी पड़ गई थी क्योंकि हम आते आते लेट हो गए थे बस में। और कुछ लोगों ने तो ये क्या होता है कि अपने पास हर वक्त एक जाए नमाज़ रखी होती है कि अगर वो लेट भी हो जाए तो वहीं जाए नमाज़ बिछा के उन्होंने पढ़ ली, लेकिन हमारे पास नहीं थी तो हमने फिर उधर ही फ़र्श पर पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हम लोग वॉशरूम आए। यहाँ पर ये यहाँ के वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स हरम से बिल्कुल बाहर हैं, तो आप लोगों को नमाज से ना 10-15 मिनट पहले ही आप लोग वज़ू करके आ जाएं क्योंकि फिर अगर जब आएंगे तो रास्ते में अगर नमाज़ होगी तो फिर आप लोग अपनी जगह पर वापस नहीं आ सकते। फिर जब हम लोग अंदर बैठे हुए थे, हम यहाँ पर अंदर बैठे, मगरिब की नमाज़ हमारी हमने अंदर ही पढ़ी क्योंकि हम लोग दोबारा से वज़ू कर आ गए थे। फिर हम यहीं बैठे रहे क्योंकि मगरिब और इशा की नमाज़ के दरमियान तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ही गैप होता है, तो हमने कहा इशा पढ़ के निकलेंगे। हम इशा पढ़ के ना अक्सर घूमते फिरते थे, इशा पढ़ के घूम फिर के तो फिर होटल चला गया। हम अक्सर बस में वापस नहीं आते थे, हम घूमते फिरते आते होते थे वापस, जहाँ से हमारा दिल करता था हम लोग वहाँ से वापस आ जाते थे। तो आप लोग भी ये टाइम साथ साथ एंजॉय भी कीजिए। ये रास्ता था, ये रास्ते में मुझे ये वाला सीन बहुत अच्छा लगता था, ये वाली सीढ़ियाँ ये ऊपर जा रही होती हैं, ये भी रोड ही हैं सिंपल। रास्ते में हम लोग आते हुए कुछ कभी लबन ले लेते थे, रास्ते में पीते पीते जाते थे, या कभी एक यहाँ पर मरिंडा सिट्रस मिलती है वो हमें बहुत पसंद थी, हम लोग वो बहुत पीते होते थे। यहाँ पर मरिंडा सिट्रस ले ली और रास्ते में अंगूर ले लिए, यहाँ के अंगूर बहुत मज़े के होते हैं। इसी तरह हम लोग रास्ते में फिर जाके होटल पे, रास्ते में जो होटल आता है रुक जाते थे, वहाँ पे खाना खा के फिर होटल चला गया और सो गया, फिर अगले दिन आ गया। और यहाँ पर भी रास्तों में बाज़ार लगते हैं, इशा की नमाज़ के बाद यहाँ पर औरतें मर्द सब कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं, कोई इतर बेच रहे होते हैं, कोई कपड़े बेच रहे होते हैं, बच्चों के बड़ों के अबायास बेच रहे होते हैं। तो हम लोग वो चीज़ें देखते देखते जा रहे होते थे। तो ये था जी आज का व्लॉग, इसमें मैंने आपको डेली रूटीन बताई है जो हमारी रूटीन होती थी मक्का में। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।